हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। और आज की क्लास में हम लोग हाजिर हो चुके हैं। और बिल्कुल ही आप लोगों को मालूम है कि यहाँ पे जो है महीना बदल चुका है और आज हो चुका है 1 सितंबर। ठीक है, तो बिल्कुल ही आप लोगों को ध्यान रखना है कि बिल्कुल ही अब आप लोगों के पास समय नहीं है और सितंबर में आप लोगों के एग्ज़ाम होने के ज़्यादातर चांसेस है। ठीक है, तो बिहार जीविका से रिलेटेड आज हम लोग करने वाले हैं एक बिल्कुल मॉक टेस्ट फर्स्ट जो है सितंबर को। और इसके बाद से हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को डेली ही एक टेस्ट सीरीज शाम में जो है 8 बजे वाली क्लास में आपको कराया जाए। ठीक है, और सुबह वाली जो क्लास होती है 8 PM पे, उसमें जो है आप लोग के अलग अलग जो आप लोग के सब्जेक्ट हैं उसको बिल्कुल कवर किया जाए। ठीक है, जैसे एक दिन मैथ के क्लास हो जाएंगे, एक दिन जो है आप लोगों के रीजनिंग के हो जाएंगे, या एक दिन में मैथ और रीजनिंग दोनों कवर कर लिया जाएगा, एक दिन कंप्यूटर हो जाएगा और एक दिन करंट अफेयर, एक दिन जीके जीएस। ये जो है आप लोगों के जो भी सिलेक्टेड जो प्रश्न है, ठीक है, जो टॉपिक से 100% है कि एग्जामिनर पूछता है, तो उनको हम लोग सुबह वाले क्लास में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो जो भी मेरे दोस्त इन क्लासेज को नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप लोग। और समझ लीजिए कि पेपर अब किसी भी दिन आपका एग्ज़ाम डेट आ सकता है, तो बिल्कुल ही आप लोग बेफ़िक्र होकर तैयारी में लग जाइए। और इस बार सिलेक्शन लेना है तो बिल्कुल ही आप लोग डेली क्लास में आइए। ठीक है, तो आप लोगों से छोटी-सी रिक्वेस्ट रहेगी कि बिल्कुल क्लास को जो है लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, ताकि जो क्लासेज आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो आप बिल्कुल जो है फ्री में डेली क्लास कर सकते हैं। वो भी आप लोग 8 PM पे शाम में हर एक दिन, और सुबह में 8 AM पे। तो दो टाइमिंग, दो क्लासेज आपको बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपके पूरे के पूरे जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, बताने की कोशिश करेंगे कि भारत सरकार की कौन सी योजना ग्रामीण युवाओं को जो है स्वरोजगार हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करती है। देखिए, प्रश्न को पढ़ना है और उसके उत्तर भी 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं उसको भी आपको पढ़ना है, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज चल रहा है। और पहले प्रश्न का उत्तर आपको बताना है यहाँ पे क्या होने वाला है। देखिए, इसमें सभी विषय के आपके प्रश्न मिलेंगे, ये नहीं कि आपको केवल जीविका से रिलेटेड प्रश्न मिलेगा, नहीं, ये मॉक टेस्ट है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये टेस्ट सीरीज चल रहा है और इसमें आप लोगों को कोशिश करना है कि बेहतर स्कोर करें, क्योंकि इसमें सभी विषय आपके साथ रहेगा। मैथ, करंट अफेयर, जीके जीएस, रीजनिंग, जीविका से रिलेटेड, साइंस, ये सारे के सारे प्रश्नों को मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। तो बिल्कुल आप कोशिश करो कि बेहतर तरीके से आपके उत्तर आने चाहिए। चारों ऑप्शन आपके सामने है, चारों को पढ़ने के बाद से ही आपको उत्तर देना है। पूछा गया है कि भारत सरकार की कौन सी योजना ग्रामीण युवाओं को जो है रोजगार हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करती है, तो ये प्रश्न आपको देना है उत्तर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। अगर आपने बताया है ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, बिल्कुल बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। कह रहा है कि मनरेगा योजना के जो है अंतर्गत अधिकतम जो है कितने दिन रोजगार गारंटी में होता है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो है राइट उत्तर सभी लोगों को बताना है कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आज के, ये जो है बिल्कुल टेस्ट आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अब जो है समय नहीं बचा हुआ है आप लोगों के पास। और यहाँ पे आप लोगों को बिल्कुल जो भी प्रश्न नहीं आता है तो उसको नोट करके याद रखोगे। ठीक है, क्या बोला गया है, मनरेगा योजना के अंतर्गत अधिकतम जो है कितने दिन रोजगार गारंटी जो है मिलता है। तो ये तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा होगा जो ऑप्शन नंबर बी को नहीं चुना होगा, क्योंकि ये मैंने आपको क्लास में पढ़ाया हुआ है। और जो डेली क्लास करते हैं उनको बिल्कुल जो है यहाँ पे डे बाय डे जो है उनका यहाँ पे स्कोर बिल्कुल बढ़ रहा है। ठीक है, तो आप भी कोशिश करो कि डेली क्लास में आओ और बेहतर स्कोर जो है आप लोग भी यहाँ पे कर सकते हो। जैसे अगला प्रश्न पूछा गया है कि बिहार में जीविका योजना के अंतर्गत CLF का जो है मतलब क्या है। जीविका में अ, बिहार में जीविका योजना के अंतर्गत CLF का मतलब आपको बताना है, मतलब CLF का फुल फॉर्म बताना है, जीविका से रिलेटेड। ठीक है, जीविका में जो है CLF का मतलब क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 और तीसरे का राइट उत्तर आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि ये टेस्ट आप लोगों का चल रहा है, तो तीसरे का राइट उत्तर क्या हो रहा है, A B C D करके आपको बताना है मेरे को।
तो तीसरे का जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है क्लस्टर लेवल जो है फेडरेशन, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी वाले। जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि पंचायती राज की 3 स्तर की जो है संरचना में सबसे ऊपर कौन सी इकाई होती है? पंचायती राज की 3 स्तर की संरचना में सबसे ऊपर कौन सी इकाई होती है? क्वेश्चन नंबर 4। चौथे के राइट उत्तर आप लोगों के सभी लोगों के आने चाहिए, जो भी मेरे दोस्त क्लास को देख रहे हैं, क्योंकि प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं आपको सीधे एग्जाम हॉल में ये प्रश्न देखने को मिलेगा। और एक बात बता दूं, आप जो है यदि इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो मैंने आपके लिए एक पीडीएफ तैयार किया हुआ है, जिसमें आप लोगों के जो है पूरे सब्जेक्ट को जो है मैंने कवर कर दिया है। ठीक है, पूरे के पूरे जो है सब्जेक्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और यहाँ पे जो है आपको ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है जहाँ पे आपको दिक्कत होने वाला है। पूरा एकदम जड़ से मैंने प्रश्नों को रखा हुआ है, और पूरे पीडीएफ को, ऑल सब्जेक्ट के पीडीएफ को मात्र और मात्र आपको 50 रुपया पे करना होगा ऑनलाइन, और ये आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं अगर आप इस बार जीविका में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो। ठीक है, ये आप लोगों के सामने स्क्रीन पे जो है आप लोगों के एक नंबर दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे आप मैसेज कर लीजिएगा व्हाट्सएप पे, आपको बिल्कुल पीडीएफ मिल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, बिल्कुल सभी लोग कोशिश करो कि इस पीडीएफ को एक बार पढ़ लो बेहतर तरीके से। तो पंचायती राज की 3 स्तर की जो है संरचना में सबसे ऊपर वाली जो इकाई होती है, अगर ये बात आपसे पूछा जा रहा है तो जिला परिषद होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यदि आपने बी को चुना है तो 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट के साथ है आप लोगों के सामने। कह रहा है यहाँ पे कि कंप्यूटर में माउस का जो है मुख्य कार्य क्या है? देखिए, कंप्यूटर से रिलेटेड अब प्रश्न आ चुके हैं। पूछा गया है कंप्यूटर में माउस का जो मुख्य कार्य आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ आप लोगों का टेस्ट हो रहा है। यहाँ पे कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको बहुत इजी लगा होगा, परंतु कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जो आपको बहुत हार्ड भी लगने वाला है। ठीक है, जैसे कंप्यूटर में जो है माउस जो होता है उसका हम लोग कार्य क्या करते हैं, तो डेटा जो है इनपुट के लिए, ये जो माउस होता है कंप्यूटर में, इसको काहे लिए उपयोग करते हैं? डेटा इनपुट के लिए। अगर आपने बताया है तो बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा जो है झील कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा झील कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 6 और छठे का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे यहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसका राइट उत्तर क्या होने वाला है। कमेंट बॉक्स में जो भी मेरे दोस्त टेस्ट नहीं दे रहे हैं वो बिल्कुल बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जो टेस्ट नहीं देगा बिल्कुल आपको डाउट एग्जाम हॉल में पैदा होता है। जो मेरे दोस्त डेली जो है टेस्ट सीरीज लगाएगा कमेंट बॉक्स में, देखिए वो जाएगा एग्जाम हॉल में तो उसका एक लेवल अलग ही होता है, और वो जो प्रश्न करेगा उसको 100% रहेगा कि हाँ ये मैंने बनाया हुआ है तो बिल्कुल सही है। तो ये आप लोग भी कोशिश कीजिए। ठीक है, तो चिल्का झील जो है यदि आपने बताया है ऑप्शन नंबर बी, तो 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि बिहार में स्थानीय जो है स्वशासन के संबंध में मुखिया का कार्य जो है क्या होता है? बिहार में स्थानीय स्वशासन के संबंध में मुखिया का जो है कार्य आप लोगों से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7वें पे हम लोग आ चुके हैं, और 7वें का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। बिहार में स्थानीय स्वशासन के संबंध में मुखिया को जो है क्या बोला जाता है? तो हमें नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा दोस्त जो है जो बता नहीं सकता है कि ग्राम सभा का जो है नेतृत्व मुखिया क्या करता है? ग्राम सभा का नेतृत्व करता है। ऑप्शन नंबर बी वाले जितने भी मेरे दोस्त थे उनका 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है क्लस्टर शब्द का जो है अर्थ क्या है? क्लस्टर शब्द का अर्थ बताना है। क्वेश्चन नंबर 8, ये भी प्रश्न आपको जो है यहाँ पे थोड़े सा डिफिकल्ट होने वाला है। देखेंगे कि कौन कौन इस प्रश्न का राइट उत्तर बता रहा है। अगर क्लासेज अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल एक बार जो है क्लास को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो बिल्कुल ही आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप बिल्कुल डेली क्लास करना चाहते हैं तो एक समूह जो है, अगर आपने बताया है क्लस्टर का मतलब एक समूह होता है,
तो बिल्कुल 100% आपने सही उत्तर दिया है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि अगर 5x प्लस 3 बराबर 23 हो तो x का मान ज्ञात करें। अब गणित के प्रश्न है ये जो है मैथ आ चुका है, और मैथ के प्रश्न के लिए आपको मैंने पहले ही बताया है कि रफ कॉपी लेकर बैठो। जब भी मेरा क्लास आप अटेम्प्ट करो तो आपके हाथ में कॉपी और कलम बिल्कुल होना चाहिए, अगर आप बेहतर स्कोर करना चाहते हो तो। क्योंकि देखिए, अगर आपका एक विषय में अगर आप बेहतर कर रहे हो तो बिल्कुल आपका कभी भी रिजल्ट नहीं होने वाला। इसमें ऑल सब्जेक्ट आपके जो है अच्छे होने चाहिए, हर एक सब्जेक्ट में आपके अच्छे नंबर आने चाहिए, तो ही बेहतर आप कर सकते हो। तो जैसे आप यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 5x और प्लस का 3 बराबर में लिखा हुआ है 23। तो हम क्या करेंगे कि 5x और यहाँ पे 23 और माइनस ये जो प्लस लिखा गया है इस बराबर के इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे 5x बराबर 23 में से 3 जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20, ये 5 के पहाड़े में कट जाएगा 4 मर्त में, यानी कि x का वैल्यू आपको बताना है 4, यहाँ पे 100% सही उत्तर है। आशा करता हूं कि आप ऐसे प्रश्नों में कभी भी गलती नहीं करोगे, क्योंकि प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं आपके सीधे एग्जाम हॉल में ये आने वाले प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है 1 लीटर में कितनी मिलीलीटर होता है। स्टार लगाएंगे, ये भी गणित से रिलेटेड ही प्रश्न है, पर यहाँ पे थोड़े से आप लोगों को याद करने वाला ये प्रश्न हो जाता है। इसमें बनाना कुछ नहीं है, जो अच्छे तरीके से यहाँ पे गणित को पढ़ा होगा छोटे क्लासों में वो बता सकता है। 1 लीटर बराबर कितना होता है, यही आपने अगर पढ़ा होगा तो मुझे नहीं लगता है कि 10 सेकेंड भी इस प्रश्न के लिए आपको समय चाहिए। आपको कभी लीटर में तो 100 तो होना नहीं चाहिए, 10 तो होना नहीं चाहिए, ये तो आप क्लियर होंगे। कितने मिलीलीटर का बात किया जा रहा है, ठीक है। तो 1 लीटर बराबर जो है आप बताओगे यहाँ पे कि 1000 मिलीलीटर होता है। ऑप्शन नंबर बी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है अगला प्रश्न कह रहा है कि संविधान बिहार की कितनी भाषाएं संविधान के 8वीं अनुसूची में जो है शामिल है। क्वेश्चन नंबर 11 का जो है राइट उत्तर बताओगे। क्वेश्चन नंबर 11 का जो है राइट उत्तर सभी लोगों के आने चाहिए कि बिहार की जो है कितनी भाषाएं संविधान की जो है 8वीं अनुसूची में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट उत्तर आप सभी लोग बताएंगे, ए बी सी डी में से कौन सा उत्तर सही होने वाला है। तो यदि आपने बताया है यहाँ पे कि एक भाषा, बिल्कुल, तो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोगों के राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, बिल्कुल कह रहा है यहाँ पे कि इंडिया में नॉर्थ नॉर्थर्नर इंडिया में सबसे अधिक जो है उत्पादित फसल कौन सी है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों के राइट उत्तर क्या हो जाएगा, आप कहोगे गेहूं। गेहूं जो है सबसे अधिक उगता है यहाँ पे। तो अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। देखिए, ये जो सवाल अभी चल रहा है ये जो है जीके जीएस के प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट उत्तर मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा होगा जो गलत करने वाला है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, तो लाल बहादुर शास्त्री जिन्होंने भी बताया है ऑप्शन नंबर सी, तो 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न था, आशा करता हूं कि ऐसे प्रश्नों को आप किसी भी एंगल से जो है दिक्कत नहीं करेगा आपको एग्जाम हॉल में। कह रहा है कि अगर एक वस्तु की कीमत जो है यहाँ पे 1200 रुपया और उस पर जो है 10% का जीएसटी लगता है तो उसकी कुल कीमत आपको बताना है कि वो कितने रुपए में मिलेगा। 10 सेकंड का समय है,
और यहाँ पे मैथ का प्रश्न है तो आपको 10 सेकंड और एक्स्ट्रा मैं देता हूँ। चलिए सॉल्व करिए, परंतु उत्तर आपके सटीक और बिल्कुल सही आने चाहिए। और कॉपी और कलम नहीं लिए हैं तो बिल्कुल क्लास में आप लोग मत आइए, शाम वाले क्लास में तो बिल्कुल ही मत आइए, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैंने पहले ही बताया है कि ऑल सब्जेक्ट्स रहेगा, तो मैथ आपको आना चाहिए यहाँ पे। तो कॉपी और कलम नहीं रहेगा तो मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों को किस प्रकार आप सॉल्व करोगे। ज़्यादातर बेहतर करना है तो भाई साहब जो आपको बोला जा रहा है बिल्कुल करिए। देखिए जैसे 1200 रुपये का तो कोई वस्तु है पर उस पे जीएसटी 10% देना है, मतलब आप ये समझिए कि 100 रुपये का कोई वस्तु है और इसमें जो है आप लोग को 10% का जीएसटी लग जाएगा, तो वो सामान अब आपको 110 रुपये में मिलेगा। उसका दाम तो 100 रुपया था, पर सरकार को आपको टैक्स उस पे देना है 10%, तो वही आपसे पूछा जा रहा है। तो आप कितने में दिए हुए, तो 100 वाला सामान 110, यानी कि 100 की जो सामान रहेगी आप 110 में बेचोगे। यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 12 में 11 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 132, यानी कि वो जो सामान हो जाएगा 1320 रुपये का अब मिलेगा आपको। ठीक है, जो 1200 रुपये का प्राइस रखा गया था उस वस्तु का, वो जो है आपको कितने में मिलेगा अब 1300। ऑप्शन नंबर ए वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज की कर्ण कर्ण क्या कहलाती है। अब ये तो आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। क्लास 10th वाले जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, जो पढ़े हैं, बिल्कुल ऐसा कोई भी नहीं होगा जो क्लास 10th नहीं पढ़ा हो। और जीविका का फॉर्म डाल दो, पहले तो 10th ही पढ़ा जाएगा, फिर 12th, फिर तो ग्रेजुएशन होता है ना। तो मैथ से जो नहीं पढ़े होंगे उनको यहाँ पे दिक्कत होगा, बाकी जो मैथ से पढ़े होंगे तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे गलत करने वाले हैं। ठीक है, आइए यहाँ पे देख लेते हैं, आपको एक समकोण त्रिभुज भी बना देता हूँ ताकि बिल्कुल आपको समझ में आ सके। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया आपका। और यहाँ पे जो है आप लोगों के क्या हो जाएगा, ये जो आपका एक यहाँ से यहाँ मिल जाएगा, तो यहाँ पे 90 डिग्री का बन जाएगा कोण, इसी को बोलते हैं समकोण त्रिभुज। तो इसको बोलते हैं आप लोग क्या, तो इसको बोलते हैं लंब। ठीक है, और नीचे जो लिखा गया है इसको बोलते हो आप लोग आधार। ठीक है, ये आधार है, ये लंब है, और ये वाला जो तिरछा जो पार्ट है इसको बोलते हैं हम लोग कर्ण। तो यहाँ पे आपने देख लिया कर्ण को जो है यहाँ पे पूछ रहा था, तो कर्ण ही बोला जाता है। ऑप्शन नंबर जो है आप लोग बी के साथ जाओगे तो मुझे कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किस वर्ष शुरू हुआ। स्टार लगाएंगे प्रश्न पे, और बिल्कुल ही आपको यहाँ पे एग्जाम हॉल में ये प्रश्न देखने को मिलेगा। और जो क्लास डेली नहीं कर रहे हैं उनके लिए ये प्रश्न भी पहाड़ होते जा रहा होगा। ठीक है, और जो डेली क्लास किए हुए हैं उनको बिल्कुल यहाँ पे दिक्कत नहीं होने वाला है। और आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यार लाइक तो कम से कम किया करो, क्लास को लाइक शेयर नहीं करते हो आप लोग, क्यों आप लोग लाइक शेयर नहीं करते हो, सपोर्ट नहीं करोगे तो बताइए, इतना सब आपके लिए हम लोग क्लासेस बेहतर से बेहतर करा रहे हैं, तो बिल्कुल भी आप लोगों के सपोर्ट आने चाहिए। ठीक है, चलिएगा अब देखिए यहाँ पे जो है आपके इसके राइट उत्तर क्या बन रहा है, थोड़े से जो है आपको ध्यान देना है। बोल रहा है कि यहाँ पे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बात किया जाए तो आप कहोगे ये तो 2016 से जो है यहाँ पे शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर सी, सी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके 100% सही उत्तर हो जाएंगे, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किसी ग्रुप के जो है सदस्यों की संख्या को क्या कहते हैं। किसी ग्रुप के सदस्यों की संख्या को जो है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 17वें नंबर प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं आपके सीधे एग्जाम हॉल में ये प्रश्न पूछे जाएंगे, तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। किसी ग्रुप के सदस्यों की जो है संख्या को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन आपके सामने है और ऑप्शन भी आपके सामने है, उत्तर आना चाहिए। 17वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा समूह संख्या। ऑप्शन नंबर सी आपके 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि 100 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं। अब ये मैथ के प्रश्न है, थोड़े से आप लोग छोटे क्लासों में चलोगे तो इस प्रश्न के राइट उत्तर बिल्कुल बता सकते हो, अन्यथा ये भी प्रश्न आपके लिए पहाड़ क्रिएट कर सकता है। बताएंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है।
क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है कि 100 ग्राम को जो है आपको किस में बदलना है, किलो में, ठीक है। केजी में बताना है कि ये जो है कितने केजी के बराबर होगा। बताएंगे सभी लोग, बताने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आपको ये मालूम होना चाहिए सबसे पहले कि 1 केजी बराबर क्या होता है। 1 केजी बराबर क्या होता है, तो आप कहोगे 1000 क्या होता है, ग्राम होता है। यही होता है, कहोगे बिल्कुल यही होता है। इसने बोला है 100 ग्राम है, तो 100 ग्राम हो गया। और यहाँ पे इसको किलो में बदलना है, तो किलो में बदलने के लिए आपको मैंने बता दिया कि 1000 ग्राम जो है आपको यहाँ पे होना चाहिए, तो 1 किलो हम लोग मानेंगे। तो यहाँ पे 1000 से यहाँ पे भाग दे देंगे हम लोग, तो ये तो जी से जी कट जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी 1/10 हो रहा है, ठीक है। 1 में 10 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 0.1 जो है आपने बताया है, तो बिल्कुल 100% सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो जिन्होंने भी यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को चुना है, तो बिल्कुल 100% सही उत्तर होगा उनका। नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है कि CTRL+A शॉर्टकट का जो है क्या अर्थ है। CTRL+A शॉर्टकट का जो है अर्थ आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 19, ये भी आप लोगों के बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये किस चैप्टर का है, किस सब्जेक्ट का है, तो आप कहोगे कंप्यूटर का है। किसका है ये प्रश्न, कंप्यूटर का है। तो बिल्कुल फटाफट से जो भी मेरे दोस्त कंप्यूटर से रिलेटेड जो है जानते हैं, उनके पहले जवाब आना चाहिए, ठीक है। तो CTRL+A का जो है अगर बात किया जाए, तो आपको बताना है सभी को जो है चुनने के लिए, ठीक है। सभी को चुनना जो है यहाँ पे इसका मतलब होता है CTRL का, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। पूछा जा रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये प्रश्न भी आपको कहीं पे दिक्कत करने वाला है, और ये प्रश्न आपसे पूछ भी लिया जा सकता है, क्योंकि करंट अफेयर की बात की जाए तो बिहार में जो है आप लोगों को करंट अफेयर कौन कौन पढ़ लिया, यहाँ पे कमेंट करके बताएगा, ठीक है। बिहार का करंट अफेयर आपको बिल्कुल मालूम होना चाहिए, ठीक है। कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो ये जो भी आप लोग के प्रश्न है, इसके बिल्कुल उत्तर मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो ये प्रश्न तो सभी लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। मुझे यहाँ पे आशा है कि सब लोग जो है यहाँ पे उत्तर इसको दे सकते हैं, ठीक है। देखते हैं कौन कौन जो है इसका भी राइट उत्तर नहीं बताता है। भारत की राजधानी कौन सी है, भारत की राजधानी कौन सी है, ये भी प्रश्न आपको खिलौना ही बुझा रहा होगा, ठीक है। परंतु बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको ये भी प्रश्न गलत कर देंगे, ठीक है। तो बताने की कोशिश करेंगे कि भारत की जो है राजधानी कहाँ है। तो दिल्ली तो सभी लोग बताएंगे, ऑप्शन नंबर ए वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि गांधी जयंती कब मनाई जाती है। गांधी जयंती आपसे पूछ लिया है, बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22वें का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। गांधी जी की जयंती कब मनाई जाती है, ये भी प्रश्न जीविका से रिलेटेड है, इसलिए ये प्रश्न और महत्वपूर्ण हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। तो गांधी जी का जन्मदिन तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा है जो भूलने वाला है। जो है ऑप्शन नंबर बी, 2 अक्टूबर गांधी जयंती मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्नों में से एक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है कि कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि CSC का जो मुख्य उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 23वें का जो है राइट उत्तर आपको फटाफट से बताना है कि यहाँ पे कौन सा उत्तर होने वाला है। और मेरे क्लास के जो है यहाँ पे क्लास से जुड़ना चाहते हैं, तो इस क्लास के जो है डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उस पे जाइए और आप लोग ज्वाइन कीजिए, ठीक है। ताकि जो क्लासेज आप से नहीं मिल पाता है, बिल्कुल वहाँ पे मैं जैसे ही क्लास स्टार्ट होता है तो आपको वहाँ पे बिल्कुल ही वीडियो को शेयर किया जाता है, ताकि आप क्लास को आसानी से जुड़ सकें, ठीक है। तो डिजिटल सेवाओं का जो है वितरण ग्रामीण जो है इलाकों में, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है शरीर में आवश्यक ताकत कौन सा अंग प्रदान करता है। शरीर में आवश्यक ताकत कौन सा जो है अंग जो है प्रदान करता है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 24वें का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन।
शरीर में आवश्यक आवश्यक ताकत जो है कौन सा अंग प्रदान करता है? 24 नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर हो जाएगा मांसपेशियां। मांसपेशियां जो है ताकत प्राप्त करती हैं, ऑप्शन नंबर सी। और यदि आपने सी को चुना है तो 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पे कि भारत में महिला जो है सशक्तिकरण के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है कब शुरू की गई थी? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाले हैं। बताएंगे सभी लोग यहाँ पे कि जो है 25वें नंबर प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाले हैं। तो यहाँ पे जिन्होंने भी बताया है 25वें का जो है राइट उत्तर 2015 में, तो 100% सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आशा करता हूँ कि आप ऐसे प्रश्नों में किसी भी हालत में गलती नहीं करने वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि कौन सी संख्या नीचे दिए गए संबंध को सही तरीके से पूर्ण करेगी? अब देखिएगा ये स्पेशल जो है आप लोग के लिए मैंने जो है रीजनिंग के अलग से क्वेश्चन रखा हुआ है, ताकि जिनको भी रीजनिंग मैथ में अलग से प्रॉब्लम हो रहा है उसको भी हम लोग थोड़ा सा साथ में यहाँ पे लेके चलेंगे। ये भी बिल्कुल आपके एग्जाम हॉल में बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न देखने को मिलेगा। जैसे आपके लॉजिक में देख लेता हूँ, जैसे मेरा भी यही पहले थिंकिंग होगा। जैसे 2 लिखा है, 2 से यहाँ पे लिख रहा है 12, तो 3 से जो है हम लोग को पूछ रहा है कि यहाँ पे आप क्या लिखोगे। तो जैसे मुझे दिखाई दिया कि ये 2 है, अगर इसमें मैं 6 से गुणा कर देता हूँ तो 6 गुना का क्या हो जाएगा 12। यानी कि जो यहाँ पे 2 लिखा गया था इसमें 6 से गुणा किया गया है, तो इसमें देख लीजिए क्या लिखा है 3। 3 में जो है अगर हम 6 से गुणा करते हैं तो 3 छक्का 18 हो जाएगा। जो जब मैंने यहाँ पे ऑप्शन में गया तो यहाँ पे बिल्कुल ही ऑप्शन मैच नहीं किया। मतलब आप जो कर रहे थे बिल्कुल ये लॉजिक से बनने वाला ये प्रश्न नहीं है। तुरंत ही लॉजिक चेंज करेंगे और दूसरे टॉपिक पे चलेंगे। जैसे मैंने देखा यहाँ पे 2, तो मैंने क्या किया 2 का वर्ग कर दिया, ठीक है, और 2 का क्यूब भी कर दिया, ठीक है। तो 2 का वर्ग करेंगे तो 4, और 2 का क्यूब करेंगे तो 2 दूना के 4 दूना के 8 हो जाएगा, ठीक है। और 8 और 4 को जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे आपको भरना था, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे हम लोगों को जो है 12 भरना था, यहाँ पे भरा हुआ है, ठीक है। अब हमें जो है 3 का बताना है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे और 3 का क्यूब भी करेंगे, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर 9 और 3 का जो है क्यूब कितना होता है 27। तो 27 और 9 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 36। और यदि आपने 36 चुना है ऑप्शन नंबर सी, तो 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पे कि जो है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार से संबंधित है जैसे पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है। अब बताएंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो है राइट उत्तर सभी लोग बताएंगे जो भी क्लास को देख रहे हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है पृथ्वी, पृथ्वी का संबंध नीला से है, तो यहाँ पे मंगल का संबंध किससे होगा? आप जीके के अगर प्रश्न को पढ़े हैं या साइंस भी पढ़े हैं तो बिल्कुल ही इस प्रश्न का मुझे नहीं लगता है कि गलती आप उत्तर देने वाले हो। क्योंकि देखिए जो पृथ्वी है इसका जो है किससे संबंध है, किस कलर का है पृथ्वी, तो यहाँ पे ज़्यादा पानी के चलते इसको नीला बोला जाता है, ठीक है। और मंगल ग्रह का इसका मतलब अब जो है हम लोगों से उसी तरीके से कलर बताना है, तो मंगल ग्रह को जो है लाल ग्रह भी कहा जाता है। तो इस तरीके से आप ऑप्शन नंबर बी वाले जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नीचे दिए गए संबंधों को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करेगा? क्वेश्चन आप लोगों के सामने तीसरा है और तीसरे नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 3 तीसरे का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जैसे मैंने देखा यहाँ पे तो क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले देखो जेड, जेड का जो है पी लिख रहा है, वाई का जो है क्यू लिख रहा है, एक्स का जो है आर लिख रहा है। उसी प्रकार यहाँ पे एक्स वाई और जेड से जो है हम लोगों से रिलेशन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो क्या लगता है आप लोग को कौन सा लॉजिक लगेगा? आइए देख लेते हैं। जेड जो है होता है 26 पे, पी होता है 16 पे, ठीक है। कितना का जो है अंतर है -10 का। आप भी यहाँ पे 10 का अंतर कर लो। ये जो है x होता है कितने 24 पे, 24 में से 10 घटाओगे 14, 14 पे कौन सा अक्षर आएगा n। यहाँ पे जब मैंने देखा तो यहाँ पे n से कोई भी अक्षर स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है।
मतलब बात बिल्कुल यहाँ पे गलत हो गया। तो दूसरा लॉजिक हम लोग क्या लगा सकते हैं, ये समझिएगा। दूसरा जो है आप लोगों का लॉजिक यहाँ पे ये होना चाहिए, जैसे मैंने देखा तो यहाँ पे जेड का पी लिखा हुआ है, वाई का क्यू लिखा है, एक्स का आर लिखा है। तो हमको भी यहाँ पे एक्स का लिखाना है तो आर ही लिखेंगे, और उसके बाद से वाई का जो लिखा गया वैल्यू है तो वाई का वैल्यू क्यूब है तो क्यूब लिखेंगे, और जेड का वैल्यू जो है यहाँ पे आपका आर लिखेंगे। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे एक्स को जो है क्या लिखा गया है, एक्स का जो है संबंध यहाँ पे क्या लिखा गया है, आर है ना। ठीक है, एक्स का आर, एक मिनट यार कहाँ पे गड़बड़ हो गया। ये देखो एक्स का क्या लिखा गया है, एक्स का आर लिखा है, ये लास्ट वाला का होगा ना संबंध। वाई का क्यू होगा, और जेड का क्या हो जाएगा, उल्टा लिख रहा है ना, ये उल्टा हो गया, क्यू यहाँ पे रहेगा। अह, सबसे पहले जेड का वैल्यू लिखना है हमको। एक्स का वैल्यू सबसे पहले लिखना है, एक्स यहाँ से देख लो, एक्स का वैल्यू क्या लिखा है, आर, तो आर लिखो। वाई उसके बाद लिखो, वाई का वैल्यू क्यू है तो क्यू। उसके बाद से जेड का वैल्यू आर है तो जेड का वैल्यू यहाँ से भी आपको क्या लिख देना है, जेड का वैल्यू यहाँ पे पी। तो अब देख लो ये कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसी को पलट देना था। अब चलिएगा अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा, और इस प्रश्न को बताने की कोशिश करेंगे कि मान लें कि निम्नलिखित चिन्हों के प्रत्येक संख्या के एक समान जो है पैटर्न पर अनुसरण करते हैं, विकल्प में जो है वाट के स्थान पर बताना है। जैसे यहाँ पे 80 लिखा है, 207 लिखा है, तो यहाँ पे सी के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। आज का जो है ये होम वर्क क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे। ठीक है, और क्लास से नहीं जुड़े हैं तो बिल्कुल क्लास से जुड़ जाइए, बेहतर जो है आपके लिए यही रहेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।